नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू नाउ और मैं हूं आपके साथ सलोनी राजपूत। इस समय एक बड़ा मामला जो है मीरा साहिब से सामने आया है, जिसमें एक रिटायर्ड फौजी जो है उनकी हालत जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है। अब पूरी वारदात क्या है आप सभी को बताते चलिए। उनकी सिस्टर हमारे साथ इस समय मौजूद है, काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। इनसे हम जानेंगे, आंटी क्या बात हुई, पूरी बात बताओ। मैम पूरी बात का तो मेरे को भी नहीं पता। 3 महीने पहले मैंने उससे बातचीत की थी, मिले थे, उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। महीना एक पहले शोशा पड़ा था कि भाई गैब हो गए, गैब हो गए, गैब हो गए। तो हमने ऐसे मैसेज किया, घर वालों को बताया। तो हमारे गांव में कनके शनके होती है, वहां ढूंढने छांढने निकले। 3-4 दिन तक उन्होंने कोई मैसेज, कोई कंप्लेन नहीं डाली। फिर मैंने अपनी बहनों को भी फोन किया, मैं यार ये नहीं करते तो मैं तो कंप्लेन कर सकती हूँ। कहते ठीक है। मैंने उधर बोला कि अब आप नहीं कंप्लेन कर सकते तो मैं मीरा साहब थाने में कंप्लेन करने आती हूँ। जैसे मेरे को पता चला कि उनको शोशा पता चला कि वे शोशा डाल रही है, शायद मैंने सच्ची में मैसेज किया। तो तीसरे दिन वही इधर से ही मिल गया कि मेडिकल कॉलेज के इर्द गिर्द से कहीं मिल गया, भाई पागल है ये वो है। लेकिन उसके बाद पुलिस वालों ने उसकी तहकीकात की, पता शता किया। तो पुलिस वालों ने बोला कि ये बीवी के पास ही जाएगा, बीवी ही इसे संभालेगी, बाकी तो ना कोई संभालेगा, और बीवी संभालेगी। तो मैं पता तक नहीं करने गई। क्यों नहीं गई कि भाई अगर मैं जाऊंगी तो मेरे पे पहले बड़ी चिढ़ करते हैं। इनको मैं अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं बोलना होता है, मैं सच को सच। और आप बोल देते हो तभी वो इस बात से चिढ़ती है मेरे को कि भाई ये चुप क्यों नहीं रहती, किसी की फेवर में क्यों नहीं बात करती। मैं किसी के फेवर में, आप तो अपने भाई के हक के लिए बोलते हो ना। मैं भाई बहन सभी के हक में बोलती हूँ। मैं अपने बच्चे होते मैं उनको भी गलत बोल देती हूँ, अगर जहाँ गलत होता मैं बोल देती हूँ। इसलिए मेरे साथ किसी का अटैचमेंट नहीं है। अच्छा। मेरे साथ क्या है, सारी बहनों के साथ 3 भाई हैं, तीनों की बल्कि हमारे साथ लिंक नहीं है। अच्छा। जब कोई मुश्किल में होता है, जब कोई परेशानी होती है तो हम सब आगे आ जाते। भाई को देखना होता है। आज सुबह देखा जब मीडिया में वो वीडियो देखी, मेरी हालत खराब। मैंने फिर इनको फोन किया। सुबह से मैं अकेली थी, अब ये आई है तो मेरे को थोड़ी सांस आ रही है। उसकी हालत है कि मैंने 50 आवाज लगाई, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपके भाई कोई अपने पति के साथ ऐसा करता है क्या? ये तो आप खुद समझदार हो, आपको तो पता है मीडिया वालों को कि किसके लिए करते हैं। प्राप्ति है उसकी, पेंशन है उसकी। लेकिन जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी प्रॉपर्टी सोचने की बात, समझ की बात है ना। अब हमारी औरतें कहती हैं कि पत्नी को, स्त्री को भाई दर्जा दो। किस चीज का दर्जा देना महिला को, पहले बताओ। कुछ महिलाएं इसका फायदा भी उठाती है, ज्यादा उठा रही है। अब देखो हमारे साथ हुआ ना, हमें पता चला। हम भी तो महिला हैं। जब महिलाओं की निजी सांप होती है ना, मन में अच्छे विचार होते हैं ना परिवार को जोड़ने के, तो उनको खुद दर्जा मिल जाता है, खुद इज्जत मिल जाए। ऐसी औरतों को एक पति को छोड़ के दूसरे को किया, दूसरे का भी जिन्हें आराम कर दिया। जब तक पेंशन थी, जब तक खाती थी, अब उसकी पेंशन थोड़ी देर रुकी तब किसी ये हालत कर दी है। अच्छा। तो फिर भी तैयार करके उसको पेंशन निकालने ले जाती है। जब पेंशन खाती है उसको कुत्ते की तरह अंदर डाक के तो आ जाती है। तो कोई घर में नहीं है, कोई बोलने वाला, कोई बड़ा है? कोई नहीं बोलेगा। अकेली तो रहती थी वो। उसका हमारा घर अलग है, लेकिन वो खरीदी हुई जमीन है जहाँ रहते हैं। कोई किसी के घर में जाएगा, जब कोई जाएगा तो कोई जूते खाएगा। ये सभी के साथ लड़ाइयाँ करती है। हम तक को नहीं जाने देती, बाकी दूसरा कौन जाएगा। यानी कि ये है कि प्रॉपर्टीज के लिए ये सब किया जा रहा है। उसका जो बेटा उसको तक नहीं मिलने देती। कितना टाइम से ये सब कर रही है, क्या लगता है आपको? मैंने हम पहले से सुनते थे कि लड़कियां भी मारती है तो बीवी भी मारती है, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया। हमने सोचा कि कितना कोई करेगा, लड़ाई झगड़े तो हर परिवार में होते हैं। हमने ये जनरल बात सोच के तो कोई कदम नहीं उठाया। ठीक है अपने घर में, अब तो हद। आप क्या चाहते हो? अब मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, अगर इसके बच्चे इसकी केयर नहीं कर रहे, इसकी बीवी इसकी केयर नहीं कर रही, और इसकी प्राप्ति का कोई भी बंदा अधिकारी नहीं होना चाहिए, ना ही बच्चे और ना ही इसकी बीवी। नहीं आ रही, बहुत बुरी हालत है। कल का क्रिटिकल कंडीशन, बहुत ही। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टरों ने ऑक्सीजन लगाया था। मेरे को तो इसी चीज का पता चला कि वेंटिलेटर है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो मैं इसलिए दौड़ी आई। मैंने फिर इधर, ये बहनें हैं जो साथ में, मैंने सुबह इनको फोन किया तो ये बेचारी आ पहुंची। बहनें तो आ दौड़ेंगे क्योंकि भाई हमारे बाजू होते हैं। तो रोना नहीं है आंटी, रोना नहीं है, बस भगवान के आगे दुआ करनी है कि लोग कहते हैं कि भाई बाजू होते हैं। हमारे तो बाजू पहले से ही टूट चुके हैं। हमारे साथ भाइयों ने लिंक नहीं रखा, कोई लिंक नहीं रखा। लेकिन फिर हम बहनें हैं ना, मैं बातें बहुत करती हूँ लेकिन रहा नहीं जाता, फिर सबसे आगे मैं आती हूँ। तो मतलब फिर भी आप अपने भाई के लिए लिंक नहीं रखा, फिर भी दौड़ती हुए आया। लेकिन कशिश है, क्या करें, खून का रिश्ता है।
कितने भाई हैं आपके? 3 भाई हैं, तीनों ने लिंक हमारे साथ रखा। मतलब तीनों ने कट ऑफ कर दिया है बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, आपस में भाइयों ने एक दूसरे के सब नौकरियां करते हैं, पैसे का अहंकार है, पैसे का घमंड है। तो अभी जो है आपको पता लगा, आप दौड़ते आ मैं आई और मैंने इनको भी फोन किया, ये भी बेचारी आगे पर। क्या फील होता है उनको देख के आपको? कुछ नहीं, मैं अब बात कर रही हूँ कि मैं बाहर हूँ। जब मैं अंदर गई थी ना, तब मेरी कोई हालत नहीं, मैं देख नहीं पा अपने भाई को देख के इमोशनल होते हैं। रही। सबसे बड़ा भाई है हमारा। अच्छा, तो अभी आपने दुआ करनी है, ठीक हो जाएंगे। ठीक होने वाली हालत है उसकी। हालत कंडीशन जो है क्रिटिकल बता रहे हैं। बताना क्या, हमने देखा उसे। बात वगैरह कुछ नहीं कर रहे, कुछ बोला भी नहीं उन्होंने। उसे देखा तक उसे समझ नहीं, मतलब पहचानते भी नहीं है। ऐसे ही पड़ा जैसे। तो आपने घर पे फोन करना था, अपने भाभी को बुलाना था या बताना था, 4 बंदे को। पुलिस वालों ने किया कल का फोन, वो तब पुलिस की नहीं माने तो मेरी कौन सी मानेगी। पुलिस वालों की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। वो कल के पुलिस वाले तो साथ में ही थे, उन्होंने तो अब तक उनकी देखभाल की है, घर से कोई नहीं आया। अच्छा, घर से कोई नहीं, अभी तक नहीं कोई भी आया। घर से अभी तक कोई भी नहीं आया। अभी तक नहीं कोई। ये बहनों को मैंने इधर आप बताया ना क्या बात है, आपने देखा जब, तो क्या कंडीशन थी उस टाइम में आपकी देखी? मैंने तो देखा नहीं, देखा। नहीं मैंने फोन में सुना ना, बहन ने जब फोन किया तो मैं आ गई। तो क्या है कि पहले हम सुनते थे, क्या है दोनों बेटियां जो अभी की है, दोनों बेटियां और एक बहू मारती थी बहुत ज्यादा। आपको कब पता चला ये मारती थी वगैरह? पहले बहुत देर का पता था। अच्छा। तो हमें मिलने थोड़े रहते थे। हाँ। उसके मार मार के कान तोड़ दिए थे, पर्दे पाड़ दिए उसके। अच्छा, तो सिर में भी मार मार के ना, तो सिर भी उसका दिमाग भी खराब कर दिया उन्होंने। मतलब उनको इतना प्रेशराइज किया कि उनकी दिमाग हालत सही नहीं रही। हाँ, तो फिर इन्होंने पुलिस से भी मरवाते थे उससे। अच्छा, पुलिस वालों से भी मरवाते? हाँ, पुलिस से भी मरवाते थे। अच्छा। तो जब हम जाते हैं, तो जब हमारी बहनें मर गई, इन लोगों ने बहनों को कपड़े तक नहीं दिए। तो मैं और दूसरी बहन ने बहनों को कपड़े पहनाए। जब 5 दिन होती हैं, भाई 5 दिन तक नहीं करते। तो फिर भी जब हम सुनते हैं ना, तो रहा नहीं जाता, हम दौड़ के आ जाते हैं। तो ऐसा है कि ये क्या है, मैं तो क्या चाहते हो, अब क्या चाहते हैं? जो हकदार सारे बन रहे हैं, बेटे भी पैसे निकाल देते हैं, बहू भी निकाल देती है, तो उसको खाना वगैरह कोई कुछ नहीं देते। जो पूरा सर्दियां मेसिया गांव में मंदिर में रहा है, इतनी सर्दियों में मंदिर में रह गया। तो बीवी कहाँ थी, अभी पैसे ले रही है, उसको अभी देखती भी नहीं। तो बोल रही है कि नंगा पड़ा था वो। एक फौजी, पुलिस वालों ने उनको यहाँ पर लाया। चलो, पुलिस प्रशासन जो है वो अपना काम करेगी। तो RS पुरा कहाँ से रहने वाले हो? मीरा साहिब माफ कीजिए, मीरा साहिब कहाँ से रहने बोले आप? टिंडे गांव में वो रहता है, भैया रहता है। तो मेसिया गांव में उसका पहला घर है। चलो, मीरा साहिब से बड़ी वारदात सामने आई है, जिसमें फौजी जिनका नाम श्यामलाल बताया जा रहा है, इस समय हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। उनकी सिस्टर्स यहाँ पर पहुंची है और काफी ज्यादा परेशान है। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दुआ करिएगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और वीडियो में कमेंट भी अपनी राय जो है रख सकते हैं, और साथ ही साथ में जो है वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन साकिब को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।